इमरान खान साहब कहा करते थे कि हम इन चोर डाकों से बात नहीं करेंगे कि अवाम क्या सोचते हैं कि क्या मुल्क में अब आम इंतखाबात होने चाहिए या नहीं। होने चाहिए इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, अभी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, इंशाल्लाह जरूर होने चाहिए। जो सूरत हाल जा रही है इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते। इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होना चाहिए सर, होने चाहिए। हमारे वोट से नहीं जीतते वो, ये सारा कुछ डिसाइड होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। पंजाब में आम इंतखाबात कब होंगे, या फिर सवाल ये कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब होंगे और इन इंतखाबात के बाद क्या पाकिस्तान इस मुआशी दलदल से बाहर निकल पाएगा या नहीं। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज पीडीएम और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक टेबल पर बैठे और एक मज़ाकराती मेज पर उनकी क्या गुफ्तगू हुई, इसको अवाम कैसा देखते हैं। इमरान खान साहब कहा करते थे कि हम इन चोर डाकों से बात नहीं करेंगे, तो क्या अब की जो इन्होंने बातचीत की ये मामले को किसी इलेक्शन की डगर की जानिब ले जा पा रही है या नहीं। अवाम क्या सोचते हैं कि क्या मुल्क में अब आम इंतखाबात होने चाहिए या नहीं। इस वक्त चाय बगोयों का जो एक भौचाल आया हुआ है, रूमर्स की जो फजाएं चली हुई है, इसका ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं और अवाम के पास चलते हैं। अवाम का जो हाईटेक ब्रेन है वो क्या सोच रहा है, इन्हीं से चलकर जानते हैं। इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, अभी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, इंशाल्लाह जरूर होने चाहिए। जो सूरत हाल जा रही है इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते। इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए सर, होने चाहिए, लेकिन एक ही टाइम में होने चाहिए। ये बार बार इलेक्शन, हमारा मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि बार बार इलेक्शन हो। एक ही टाइम में इलेक्शन हो जाने चाहिए, होने चाहिए। फिल वक्त तो नहीं होने चाहिए। क्यों? तो हमल ही नहीं है इस बात का कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। किधर से आएगा पैसा किधर से आएगा इलेक्शन के लिए? जितनी महंगाई हो गई है, हर इंसान तो चाहता है कि इनसे जान ही छूट जाए। वोट किसको देंगे आप? वोट तो हम गंजों को ही देंगे। वोट किसको देंगे? मेरे ख्याल से तो ज़ाया ही करेंगे वोट सारे इंशाल्लाह इमरान खान के जो भी उम्मीदवार हो उसको देंगे। शेर आप शेर ओके, फिर वही गल। थोड़ा दिल क्या कहता है ये बताओ। शेर के बंदे आप किसको वोट देंगे? पीटीआई के। पीटीआई को। आप पीटीआई जिंदाबाद। ਅਸੀਂ ਭਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। क्यों? जिस तरह के मुल्क के हालात ने, ਕਿਸੇ ਨੂੰ वोट देने ਦਾ हक ही नहीं बनता। हम अपनी जमात को देंगे, जमात इस्लामी को। हमारे वोट से नहीं जीतते वो, ये सारा कुछ डिसाइड होता है। कौन गंजे? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। तो गंजा क्यों कह रहे हैं? गुस्सा है उन पे? गुस्सा यही है कि जब के ये आए हैं ना, बहुत ही महंगाई हो चुकी है। जब से ये गंजे आए। हाँ। जमात इस्लामी को। हाँ, उसको देंगे। उसके पास है कोई हल मुल्क को मुआशी बदहाली से निकालने का? अभी तो नहीं, किसी के पास भी नहीं है। जितने भी पॉलिटिकल आदमी है, किसी के पास है, किसी के पास भी नहीं है। तहरीक इंसाफ ने पीडीएम के साथ बैठकर मामला तय करने की कोशिश की है। क्या तहरीक इंसाफ को इस मुज़ाकराती कमेटी में बैठना चाहिए था? वो तो कहते थे ये चोर डाकू है। नहीं, मिल बैठ के कोई भी काम है वो मिल बैठ के ही मुकम्मल होगा या हल होगा। किसी भी मसले का हल जो है वो बगैर बैठे या बात किए बगैर नहीं हो सकता हल। इसलिए चाहिए कि सब मिल बैठ कर ये अपने मसले का हल निकालें। सर वो इतनी देर से शोर डाल रहे हैं, ये तब्दीली आई तो हुई है कि 600-700 वाला आटा का तोड़ा जो 10 किलो का मिलता था वो 1300 का हो गया। ये तब्दीली है, ये इमरान खान का कसूर नहीं है, वो बजाते खुद गलत नहीं है, लेकिन ये सारा सिस्टम इमरान खान ही है। इमरान खान ने महंगाई नहीं होने दी इनकी। मुकाबला करवाते हैं। हाँ जी, इमरान खान जिंदाबाद। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जिंदाबाद हैं, लेकिन ये क्या कि बाहर जाके बैठ गया वो चोर हो जाने। और नहीं चोर है, चोर हो जाने। क्या साबित किया? और 7 नस्ल 13 नस्ल रलियां हैं। 13 नस्ल रलियां होनी। क्या साबित किया इमरान खान ने? 13 नस्ल रलियां हैं उनको। 13 नहल करा एक दिया, नस्ल होवे, चोर बना दिया, एक नस्ल होवे उन्हें पता होवे। कौन सी अदालत में बनाया? एक नस्ल होवे उन्हें पता होवे। 13 नस्ल रलियां सामने आई है। नहीं होगा इलेक्शन, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अपनी अनागा जिद का मसला बनाया हुआ ना उन्होंने। दोनों पार्टियों की, इमरान खान की भी, उनकी भी, राणा सनाउल्लाह महंगाई है बहुत ज्यादा है। कितने कमाते हैं आप? मैं कमा लेता हूँ 3-4 हज़ार रुपये, अल्लाह का शुक्र है। डेली का? डेली का। और खर्च कितना होता है? सारे खर्चे हो जाते हैं। सर उदों ठीक होना जो क्यामत आनी है, वो तो पहले नहीं ठीक होना। नकवी साहब क्या समझते हैं कि इलेक्शन करवाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं? मेरा ख्याल में अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो नहीं होने चाहिए। क्या रिपोर्ट थी? हो नहीं है, कह रहे हैं कि इलेक्शन स्टॉप कर दिए गए हैं फेल वक्त। ये रिपोर्ट वजह नहीं। मेरी जो फैमिली है वो सारी ओवरसीज़ है, फ्रांस और इटली में रहते हैं सारे। वो पहले कहते हैं कि जो पाकिस्तान का पासपोर्ट था ना उसको देख के हमें कोई पूछते ही नहीं था कि ये इंसान भी है या नहीं है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तब से ना हमारी काफ़ी रिस्पेक्ट हुई है। वहाँ पे पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है ना, वहाँ पे भी पाकिस्तान के बंदे वहाँ पे उसमें बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट है।
इमरान खान की वजह से। अगर इलेक्शन होते हैं तो मुल्क मुआशी बदहाली से निकल जाएगा या टाइम लगेगा, क्या लगता देखिए है? अगर अच्छी पार्टी आ जाती है तो फिर जाहिर सी बात निकल जाएगा, और अगर दोबारा से कोई इसी तरीके की पार्टी आती तो फिर दोबारा अच्छी पार्टी किसको समझते हैं आप? तो मैं तो नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। आना चाहिए जी, आना चाहिए। वो फिर फड़िए जानेंगे नहीं, उनके आने से जो है ना वो काफ़ी माशी बदहाली जो है वो ख़त्म होगी और मुल्क का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि क्या मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, और क्या इलेक्शन मुल्क को इस मुआशी बदहाली से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, और ख़ास तौर पर कि जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हैं वो इलेक्शन के हवाले से क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आवाम का जो थॉट प्रोसेस था उससे हमने कुछ जानकर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I of course have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।